जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए तथा पेट और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो आपका सही उत्तर इसका सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। दूसरा है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 39 में वर्णित है। तीसरा है आपका, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो आपका उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। चौथा है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो आपका ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। पाँचवा है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आपका प्रस्तावना को उसकी आत्मा प्रदान की गई है। छठा है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आपका अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। सातवां क्वेश्चन आपका, के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आपका आंध्र प्रदेश गठित किया गया। आठवां क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका डॉक्टर R.K. नारायण जो थे प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। नौवां है, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? तो आपका केरल में 1957 में गठित हुई थी। 10वां क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आपका राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। 11 आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो आपका आयरलैंड से मिली है। 12 आपका, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार, अर्थात कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। 13 है आपका, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो आपका 26 अक्टूबर 1962 को की गई। 14 आपका, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है। 15 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। 16 आपका, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। 17 है आपका, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो आपका 18 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाए और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से देखिएगा। 18 क्वेश्चन आपका, मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो आपका लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं। 19 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत चलाया जा सकता है महाभियोग। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो आपका इसके 3 तरीके हैं, जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 22 है आपका, किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? तो महाराष्ट्र में। 23 है आपका, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुआ? तो 8 बार जो है लोकसभा भंग हुआ समय से पूर्व। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो आपका नीलम संजीव रेड्डी थे। 26 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है सरोजिनी नायडू का है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो आपका है 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर थे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है।
31 है आपका 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो संघ मंत्रिमंडल द्वारा, और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 31 है आपका अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार की है आपका 1962, 71 और 1975 में। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका किसी व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत में के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ये थे आपका मोतीलाल नेहरू थे, मांग की थी। 34 नंबर क्वेश्चन आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो है आपका जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो आपका गृह मंत्रालय के अधीन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो आपका 22 भागों में विभाजित है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो है अकाली दल। 39 आपका मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका है 27 है। 40 आपका कांग्रेस ने किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो आपका 1936 में। 41 नंबर क्वेश्चन मतदान करने की योग्य उम्र मानी गई है? तो 18 वर्ष मानी गई है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को बना। 43 आपका प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री द्वारा पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका 552 हो सकती है। 27 नंबर क्वेश्चन भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका मनमोहन सिंह है। 48 से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कौन सी अनुसूची 22 में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में दी गई है। 50 है आपका लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। दोस्तों अभी हमने भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आने वाले एसएससी और पेट एग्जाम के लिए, साथ ही दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए आप इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद।